जब एक हाफिजा ए कुरान पाक दामन लड़की की शादी एक रहस्यमयी शख्स से होती है जो इंसान नहीं बल्कि एक सज्जा याफ्ता सांप होता है, तो क्या उसका ईमान उसे इस अजीम आजमाइश से निकाल पाएगा? पढ़िए एक रूहानी रहस्य से भरी कहानी, रुकैया और सांप। चांदनी रात थी। सारा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था, लेकिन एक छोटा सा मिट्टी का घर अब भी जाग रहा था। वो घर था रुकैया, 19 साल की बेहद नेक, परहेजगार और हाफिजा ए कुरान लड़की थी। उसकी पेशानी पर हमेशा नूर झलकता था। उसकी आंखों में हया, लहजे में नरमी और दिल में सिर्फ अल्लाह का डर बसता था। रुकैया का हर दिन तहज्जुद की नमाज से शुरू होता, फिर कुरान की तिलावत, घर के कामकाज और छोटी बहनों को दीन की बातें सिखाना उसका रोज का दस्तूर था। उसकी आवाज में ऐसी मिठास थी कि जब वो कुरान पढ़ती तो दीवारें भी गूंज उठतीं। उसके पड़ोसी कहते थे, इस लड़की पर खुदा का खास करम है। रुकैया के वालिद मियाँ शरीफ बहुत गरीब इंसान थे। गांव की मस्जिद में सफाई का काम करते थे और वहीं से उन्हें थोड़ा बहुत मेहनताना मिलता था। वो दिन रात मेहनत करते थे ताकि अपनी तीनों बेटियों का पेट भर सकें। उनकी बीवी का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था। अब वही तीनों बेटियों की देखभाल करते थे। रुकैया की दो छोटी बहनें थीं, सकीना 16 साल और आमना 13 साल। दोनों ही रुकैया की तरह शरीफ और सीधी थीं, लेकिन रुकैया की तरह दीनदारी और कुरान से जुड़ाव उनमें अभी नहीं आया था। वो अक्सर अपनी आपा से कहती, अपा, आप इतनी देर तक क्यों तिलावत करती हैं? और रुकैया मुस्कुराकर कहती, क्योंकि यही कल हमारा सहारा बनेगा। गांव में एक अजीब सी बात मशहूर थी, पुराने पीपल के पेड़ के पास रात को मत जाना। वहां कुछ है जो इंसानों की शक्ल में नहीं रहता। लोग कहते थे कि वहां जिन रहता है, कोई कहता वहां सांपों का राज है। पर रुकैया इन बातों में यकीन नहीं करती थी। उसका ईमान था, अगर अल्लाह साथ है तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एक दिन मियाँ शरीफ घर लौटे तो बहुत परेशान थे। उनकी आंखों में बेबसी थी। रुकैया ने पूछा, अब्बा, क्या हुआ? मियाँ शरीफ ने कहा, बेटा, तेरी शादी की बात चल रही है, लेकिन लड़के वाले बहुत अमीर हैं और मैं तो कुछ भी नहीं। रुकैया ने कहा, अब्बा, अगर रिश्ता नेक हो तो अल्लाह खुद रास्ता बनाएगा। दौलत से क्या होता है? असल दौलत तो दीन और अखलाक की होती है। मियाँ शरीफ ने सिर झुका लिया। फिर कहा, उन्होंने बस एक ही शर्त रखी है, रिश्ता रात में तय होगा और लड़का किसी को नहीं दिखेगा। रुकैया चौंकी। क्या मतलब? लड़का नहीं दिखेगा? वो कहते हैं लड़का बहुत शर्मीला है और सिर्फ निकाह के वक्त ही उसका नाम लिया जाएगा। कोई तस्वीर नहीं, कोई सवाल नहीं। रुकैया का दिल कांप गया, मगर उसने सोचा शायद यह अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश है। उसने सुबह तक इश्तिखारा किया और उसे कोई मनाही महसूस नहीं हुई। निकाह की रात आई। सारा गांव हैरान था। एक काफिला आया जिनमें सब ने काले कपड़े पहने थे। उनके चेहरे भी नकाब में थे। निकाह बहुत सादगी से हुआ, मगर जब दुल्हा नहीं दिखा तो सब लोग कानाफूसी करने लगे। लड़का कौन है? कहीं कोई जादू टोना तो नहीं? क्या ये लोग इंसान हैं भी या नहीं? मगर मियाँ शरीफ चुप थे। उन्हें बस अपनी बेटी की इज्जत की फिक्र थी। रुकैया का दिल घबरा रहा था, लेकिन उसने सब्र किया। जब उसे ससुराल ले जाया गया तो वो जगह गांव से दूर जंगल के किनारे एक बड़ा सा मकान था। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी, जैसे हवाओं में भी कोई रात छुपा हो। रात के तीसरे पहर एक दरवाजा खुला और एक आवाज आई, रुकैया। रुकैया ने पलटकर देखा, मगर वहां कोई इंसान नहीं था। बस एक बड़ा काला सांप जमीन पर रेंगता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। उसकी चीख गले में ही अटक गई। सांप उसकी आंखों में देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, नफरत नहीं, बल्कि दर्द था। रुकैया ने कुरान की आयत पढ़नी शुरू कर दी, आउजु बिल्लाहि मिन अश शैतानिर राजीम। सांप वहीं रुक गया और फिर मानो उसकी आवाज इंसानी हो गई। मत डर रुकैया, मैं तेरा शौहर हूं। रुकैया की आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने एक लंबा काला सांप था, मगर उसकी आवाज किसी इंसान जैसी थी। वो कह रहा था, मैं तेरा शौहर हूं रुकैया। या अल्लाह! रुकैया की जबान से बस इतना ही निकला। उसने फौरन कुरान की आयतें पढ़नी शुरू कर दी। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सांप थोड़ा पीछे हटा और जमीन पर एक रोशनी सी फैली। फिर एक इंसानी शक्ल बनने लगी। वही आवाज अब पूरी तरह इंसानी हो चुकी थी। मैं इंसान था रुकैया, मगर अब नहीं हूं।
रुकैया ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? ये सब क्या है? वो शख्स जो अब इंसानी शक्ल में था, लेकिन उसकी आंखें अब भी सांप जैसी थीं, कहने लगा, मेरा नाम जाहिर है। सैकड़ों साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान था, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत इबादत करने वाला। मगर एक रोज मैं घमंड में आ गया। मैंने सोचा मेरे इल्म और इबादत से कोई मुझे हरा नहीं सकता। एक रात मैंने जंगल में एक तिलिस्मी किताब पढ़ी और उसमें लिखे अमल करने लगा, ताकत के लिए, दौलत के लिए। पर मैंने अल्लाह की हदें तोड़ दी। बस उसी दिन मुझे सजा मिली। अल्लाह ने मुझे इंसानी जिस्म से निकालकर सांप बना दिया। रुकैया सन्न थी, उसकी सांसें तेज हो रही थीं, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। तो फिर मेरी शादी क्यों? उसने पूछा। जाहिर ने कहा, मेरी सजा तब तक नहीं खत्म होगी जब तक कोई ऐसी हाफिजा ए कुरान और पाक दामन लड़की मुझे अपना शौहर कबूल न कर ले, बिना मेरे जिस्म से डरे हुए, और वो भी अपनी मर्जी से। और तू ही वो लड़की है, रुकैया। तेरा ईमान, तेरा सब्र मुझे अल्लाह की रहमत की याद दिलाते हैं। अगर तू मुझे कबूल कर ले तो शायद मेरी सजा खत्म हो जाए, लेकिन अगर तुझे डर है तो मैं तुझे अभी छोड़ सकता हूं। रुकैया की आंखें भीग गईं। उसने कुरान की आयतें दोहराईं और फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर अल्लाह ने चाहा तो तुझ पर भी रहमत होगी। मैं तुझे कबूल करती हूं, बतौर शौहर नहीं, बल्कि बतौर एक आजमाइश जो मेरे रब ने मुझे दी है। तभी आसमान गरजने लगा, बिजली चमकी, जमीन कांपी और जाहिर चीख उठा, उसकी जिस्म से जैसे कोई बोझ उतर रहा हो। रुकैया, तेरा सब्र, तेरा ईमान, वो चिल्ला रहा था। और फिर एक तेज रोशनी के साथ जाहिर का सांप जैसा जिस्म जलने लगा। मगर चीख में अब दर्द नहीं था, बल्कि राहत थी। कुछ ही पलों में सब खामोश हो गया। सुबह जब रुकैया की आंख खुली तो वो उसी पुराने कमरे में थी, मगर अब सब बदल चुका था। वहां ना कोई सांप था, न जाहिर, बस एक पुराना कुरान रखा था और एक खत। रुकैया, तेरा शुक्रिया, तूने मुझे अल्लाह की रहमत की याद दिलाई। मैं तो मिट गया, मगर तेरा ईमान कयामत तक लोगों के लिए मिसाल बनेगा। दुआ करना, अल्लाह मुझे माफ कर दे। तेरा नादान शौहर जाहिर। रुकैया ने वो कुरान उठाया, सीने से लगाया और सजदे में गिर पड़ी। उसकी आंखों से अश्क गिर रहे थे, मगर होठों से बस यही निकल रहा था,